जैसे ही सूर्य ढलने लगा, गांव के किनारे स्थित पुरानी हवेली की अजीबोगरीब छवि और भी भयानक लगने लगी। यह हवेली कई वर्षों से खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। गांव वालों का कहना था कि हवेली के अंदर कुछ अजीब होता है और कोई भी रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। एक युवा पत्रकार विक्रम इस रहस्यमय हवेली पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए आया। विक्रम की आंखों में साहस और सच्चाई की खोज की जिजीविषा थी। उसने हवेली के बारे में सुनी कहानियों को चुनौती देने का निर्णय लिया। जंग लगे, गेट से ठंडी हवा चली। विक्रम को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और हवेली की खंडहर स्थिति ने उसके मन में एक अजीब डर पैदा किया। विक्रम ने कैमरा और लाइट्स चालू किया और हवेली के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ने लगा। हवेली की दीवारों पर दरारें और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र भयानक डायनासोर, राक्षस के धुंधले और खौफनाक लग रहे थे। विक्रम ने कुछ तस्वीरें ली और हवेली के कोने कोने में घूमने लगा। अचानक विक्रम को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी के भारी भरकम तेज कदमों की आवाज। वह आवाज हवेली के दूसरे हिस्से से आ रही थी। विक्रम ने अपनी हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वह एक पुराने कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुरानी किताब पड़ी हुई है। किताब को उठाते ही कमरे की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। विक्रम ने किताब को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके पन्ने चिपक गए थे। उसने जबरदस्ती पन्ने को खोलने की कोशिश की। उन पन्नों में लिखा था कि हवेली में एक भयानक रहस्य छिपा हुआ है जो अब तक अनसुलझा है। रात का समय बढ़ने के साथ हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। विक्रम ने महसूस किया कि हवेली के अंधेरे कोनों से अजीब आवाजें आ रही हैं। अचानक वह एक कमरे में पहुंचा जहां दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द थे, यहां से बाहर निकलो। विक्रम की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे और अधिक भीतर जाने को मजबूर किया। विक्रम ने देखा कि कमरे में एक पुराना आईना था। जैसे ही उसने आईने की ओर देखा, उसकी आंखों में एक खौफनाक दृश्य दिखा। आईने में एक अलग ही दुनिया दिख रही थी। उस दुनिया में विशालकाय जीव मौजूद थे जो कि हजारों फीट ऊंचाई के थे, जहां आकाश रहस्यमय रंगों से रंगा हुआ था और जंगलों में पुराने रहस्यों की फुसफुसाहट थी। वह यह सब देख ही रहा था कि उसे लगा उसके पीछे किसी के सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही है। वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है कि उसके सामने खून से सनी हुई जिंदा लाश खड़ी हुई है। वह कमरे से बाहर की ओर भागता है, लेकिन वह लाश उसे पकड़ लेती है और तेजी से आईने की तरफ धक्का दे देती है। विक्रम आईना पार कर उसी खौफनाक दुनिया में पहुंच जाता है। कुछ समय में उसे होश आया। उसने अपने चारों देखा कि उसके चारों तरफ जानवरों, इंसानों के कंकाल पड़े हैं। वह यह सब देखकर बहुत ही डर गया। उसने भागने कोशिश की, लेकिन उसके पैर में बहुत बड़ा घाव था जिससे वह तेज भाग नहीं पा रहा था। तभी तेज तेज चीखने चिंघाड़ने की आवाज सुनाई दी। वह वापस उसी जगह बैठ गया। डायनासोर उसके पास आकर बोला, मेरे आज के भोजन का काम तो पूरा हो गया है। जोर जोर से हंसने लगा और वहां से चला गया। विक्रम धीरे धीरे करके उसके इलाके से दूर भाग रहा था। तभी उसको किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज का पता लगाते हुए एक गुफा के पास पहुंचा। वह आवाज गुफा के अंदर से आ रही थी। विक्रम हिम्मत करके उस गुफा के अंदर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर विक्रम के होश उड़ गए। गुफा के अंदर डायनासोर और एक व्यक्ति था जिसे डायनासोर भट्टी के ऊपर जिंदा पका रहा था। वह व्यक्ति जोर जोर से तड़प रहा था और चीख रहा था। विक्रम उसे बचाने का कोई उपाय सोचने लगा। उसने डायनासोर के सामने आकर उसे ललकारा। डायनासोर बौखला गया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। विक्रम कैसे भी करके डायनासोर को उस गुफा से दूर ले गया और उसे चकमा देकर उस व्यक्ति को गुफा से छुड़ा लिया। वे दोनों सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। विक्रम ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे फंस गए? उस व्यक्ति ने कहा, मैं रामू हूं, मैं इसी गांव में रहता हूं। कल की रात मैं जब घर वापस लौट रहा था तब मैं इसी हवेली के पास से गुजरा और यहां फंस गया। विक्रम ने कहा,
कि तुमने यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं खोजा क्या? रामू ने कहा, मुझे रास्ता मिल गया था और मैं वहां पहुंचने वाला था कि डायनासोर को पता चल गया और उसने मुझे गुफा में कैद कर दिया और आज मुझे खाने वाला था। विक्रम ने रामू को कहा कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? रामू ने कहा, लेकिन वो डायनासोर। विक्रम ने कहा, उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। विक्रम और रामू जंगल के बीचों बीच झरने के पास पहुंचे। रामू ने कहा कि हवेली और इस दुनिया के बीच का रास्ता आईना या पानी है, क्योंकि इन दोनों में हमें अपनी परछाई दिखाई देती है। हमें इस झरने में कूदना होगा। विक्रम और रामू जैसे ही कूदने वाले होते हैं कि डायनासोर आ जाता है, लेकिन वह उनको पकड़ पाता उससे पहले वे दोनों झरने में कूद जाते हैं और कमरे में पहुंच जाते हैं जहां वह आईना था। वे दोनों तेजी से हवेली से बाहर की तरफ भागते हैं और हवेली से बाहर आ जाते हैं। जल्दी जल्दी गांव पहुंचते हैं और सभी को अपनी पूरी कहानी बताते हैं। गांव वाले सभी लोग घबरा जाते हैं और डरने लगते हैं। विक्रम उन गांव से वायदा करता है कि जल्द से जल्द उस डायनासोर राक्षस को मौत की नींद सुलाएगा। विक्रम गांव के मुखिया से कहकर उस हवेली के पास जाने से प्रतिबंध लगवाता है। गांव वालों की रक्षा करने के लिए मुखिया जी विक्रम को धन्यवाद करते हैं। विक्रम उन सभी लोगों को अलविदा करके वापस शहर लौट आता है और उसकी यह घटना प्रेस मीडिया में दूर दूर तक पहुंच गई। इसी के साथ इस कहानी का यह पार्ट यही खत्म होता है। क्या विक्रम बचा पाएगा गांव वालों को? यह जानने के लिए मिलते हैं इसी कहानी के दूसरे पार्ट के साथ बहुत जल्द। शब से सहर